उसके बाद अगर कोई MOU साइन होता है बलूचिस्तान असेंबली की कंसेंट से वो मुआहदा साइन। मलिक साहब जिस तरह शाह साहब ने जिस तरह कंपनी जो थी जिसके साथ माजी में जो हुआ, फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए, वहाँ से भी केस आ रहे, फिर उसके बाद हमने आउट ऑफ कोर्ट जाके वो एक फैसला हुआ। तो ये बताइए कि ये कंपनी आपकी जो मालूमात है कि ये कंपनी वही है जिनके साथ मुआहदा माजी में होता है या कोई नई कंपनी? इसीलिए तो हम ये मालूमात चाह रहे हैं, हम आपकी तरह हैं तो अपोजिशन अरकान है। जिस तरह आगा साहब ने फरमाया कि ये आप फेडरल गवर्नमेंट से वो करें, फेडरल गवर्नमेंट हमें तो मालूमात चाहिए। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मालूम है यस वो हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दें, अगर नहीं है तो जिसके साथ जो भी इसका कंसर्न है या इसको अपने आप को सो कार्ड गैर कानूनी मालिक समझता है वो बात करें। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि आपके सामने रख सकेंगे कि पहले क्या हुआ, क्यों हारे, कितने पैसे गए, अरबों रुपए तो उस वक्त भी खर्च हुए। ये सारी चीज़ें आने चाहिए सामने, आपके सामने भी आनी चाहिए, हमारे सामने भी आनी। मलिक साहब जिस तरह शाह साहब ने कहा था कि कद्दूस को जुजू खिलाने में आप लोगों का बड़ा किरदार है, लेकिन लांगो साहब ने भी कहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान या में इत्मीनान मिली वगैरह चले गए थे। तो क्या शुरू में उन्होंने आप लोगों को धोखा दिया? तो मजीद आने वाले में भी आप लोग के साथ चल सकते हो, यहाँ से तोका अच्छाई तोक़ात रखे? देखें ये गवर्नमेंट की बात, हम तो अपोजिशन के अरकान हैं, हमने उस हद तक यकीनन उनका साथ दिया कि जाम साहब को ख़त्म करने के लिए वो जहाँ जिसको ये मुश्किल दरपेश होगी हम फिर साथ देंगे। लेकिन जब हुकूमत में गए तो हम वजारतों में तो हम नहीं गए, हम तो बैठ गए अपोजिशन में, हमारे BNP और JUI के लोग आपके सामने बैठे हुए। तो अब वो हुकूमत में जाते हैं, अब वो उनका मसला था, वो हमें अगर इत्मीनान में लेते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस बारे में हम जानना चाहते हैं। वो अब हुकूमत का हिस्सा हो गया, हम अपोजिशन के लोग। बाकी उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि बाकी कुदूस बिजंजो के साथ हमारा जो कुछ मामला थे पिछली गवर्नमेंट के, उनके साथ इख्तलाफात थे, हम अपोजिशन में थे, हमने टॉपल किया, कुदूस आ गया। अब कुदूस के साथ हमारा इस तरह का कोई मुआहदा नहीं हुआ कि कल कुदूस को बलूचिस्तान के वसाइल का सौदा करे, फलाना करे, हम खामोश रहेंगे। बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ के ऊपर, बलूचिस्तान के जो साइल और वसाइल के ऊपर कुदूस हो, कोई भी हो, कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी काम करेगा और इस कंप्रोमाइज़ करेगा, इनके वसाइल को बेचने की कोशिश करेगा, हम अपोजिशन हम उसके सामने दीवार की तरह खड़े रहेंगे। ये थोड़ा सा बताएं, अब लगता तो ऐसा है कि कल वो MOU साइन करने जा रहे हैं, CM वहाँ पे बैठा है। अब अगर वो वहाँ पर MOU साइन करते हैं, इसके बाद आपका CM बलूचिस्तान के साथ रिलेशन कैसा होगा? क्योंकि ये बलूचिस्तान की नस्लों का मसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का या जिलाचारी का मसला नहीं है, पूरे सूबे का मसला है। तो जाहिर है आप अपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, आपकी रिलेशनशिप फिर इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे? हम इन हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये जो जिस तरह हमने पहले भी कहा कि ये हुकूक हैं, हुकूक के लिए हम लड़ेंगे जिस हद तक जाता है। बाकी इनका मायदा होता है तो उसको भी हम कंडेम करेंगे, अपोजिशन का जो रोल है वो हम अदा करेंगे। मलिक साहब अगर वज़ीर आला साहब ने मायदा कर लिया तो फिर आप लोगों का अमल क्या होगा? क्या आप इसकी हिमायत ख़त्म करेंगे, मुखालफत करेंगे या मजीद इस साथ चलेंगे? देखिए हमने एक चीज़ क्लियर किया था, हमने एक चीज़ क्लियर किया था कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती अनात नहीं है। बलूचिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ जो भी जाएगा हम उसके साथ उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद भी करेंगे, हम उसको रेजिस्ट भी करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ असम्बली में भी उठेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट भी जाएंगे। अगर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी कोई मुआहदा होता है और अगर कोई ऐसा मुआहदा जो 18वीं तरमीम के जो आर्टिकल्स हैं या जो आइनी तरमीम हुआ है उस आइनी तरमीम के बरखिलाफ़ कोई काम होता है, हम उसके ख़िलाफ़ असम्बली में भी खड़े होंगे, हम इसके ख़िलाफ़ अवामी इज्तिमात भी करेंगे और हम उसके खिलाफ अदालतों के दरवाजे भी खटकेंगे। असल में ये बताइएगा कि क्या इतना गैप आ गया है अपोजिशन और हुकूमत की मोहब्बतों में कि आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी? आपने अज़ खुद जो है वो कद्दूस साहब को अपने रिजर्वेशन से आगाह नहीं कर सके? देखो ये मेरे ख्याल में ये अभी तक हमारे शुनीद में है किस किस्म का फ़ैसला होने जा रहा है। मलिक साहब ये सवाल तीसरी दफ़ा रिपीट होकर यहीं पे आ रहा है, हम अपोजिशन का हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला हो हम अपना किरदार अदा करेंगे, चाहे वो असम्बली हो, असम्बली के बाहर हो, वो अदालतें हो, किसी भी फोरम पे। जिस हद तक हमने इस हुकूमत को पिछली हुकूमत को गिराने में हमारा बिल्कुल एक किरदार था, जिस हद तक था
उसके बाद फिर हम अपनी वापस अपोजिशन की पोजीशन पर आ गए। आज अपोजिशन का जो बलूचिस्तान के हवाले से जितने भी बलूचिस्तान के मसाइल हो, बलूचिस्तान के वसाइल का मसला हो, चाहे सेंधक हो, रिकॉर्डिक हो, चाहे हमारी ग्वादर सी पैक का मसला हो, उस पे अपोजिशन का जो किरदार है वो उसी तरह अपने अपोजिशन का किरदार अदा करता रहेगा। सर, आप लोगों की जमातें, आप नुमाइंदगी जो है कौमी असम्बली में भी है, सेनेट में भी है, नहीं लगता कि आप लोगों को ताख़ीर से ये पता चला है क्यों इतनी ताख़ीर हुई? अब अगर मुआहिदा कल होने जा रहा है तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। हमने यही आवाज़ आपके सामने रखी जो हमें पता चला, भी उसके हक़ाइक़ अभी तक हमें नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम इसके क्या शराइत। मीडिया वाले आप लोगों से भी हम यही सवाल करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये हक़ाइक़ बताया खबर है, आप लोगों तक ये बात पहुंची है नहीं पहुंची है। हम तो ये है कि हम तक जो जब पहुंचा हमने आपके सामने लाया। आप हमसे ज़्यादा बाखबर है बलूचिस्तान की तमाम मीडिया। आपसे ये सवाल है, आप बताएं आपको इस किस्म की कोई सुबह से हम भी थोड़े बहुत कॉल्स हमारे पास भी आ रहे हैं इस्लामाबाद से भी, यानी आप थोड़ा सा तो फिर भी हम आपसे पहले की बाखबर है, फिर भी ये बिल्कुल ठीक है, आप बाखबर है। वैसे जो कुलीग ने सवाल किया आपको तो एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, तो हमें हमने कहा। देखिए अलीशा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर अभी पता चला या हफ्ता पहले पता चला, ये तो डिबेट अलग है। आप चूंकि पीडीएम का भी हिस्सा है, नेशनल असेंबली में है, सेनेट में है, जो पीडीएम की लीडरशिप है उनसे भी चेकअप करेंगे इस मसले को या नहीं? मैं अभी इसी पे आता हूँ। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे मीडिया को अंधेरे में रख के ये काम करने की कोशिश की जा रही थी बंद दरवाज़ों के पीछे, इसी तरह बलूचिस्तान के अवाम को, बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को भी अंधेरे में रख के ये चोरी छुपे और बंद दरवाज़ों के पीछे ये काम होने जा रहा था। अब चूँकि रात को ये चीज़ें पता चली हैं, हमें सुबह हमने अपनी मीटिंग की है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, हमारी लीडरशिप को भी हमने इस हवाले से ऑलरेडी हमने उन तक ये बात पहुंचाई है। अब नेशनल असेंबली और सेनेट के जब इजलास होंगे ज़रूर वहाँ पे भी ये मसला उठेगा और पीडीएम के प्लेटफार्म से जो भी प्रोग्राम आइंदा के हैं हमारे, उन सब में ये चीज़ उठेगा और पीडीएम की लीडरशिप शायद इस मसले पे बैठ के कोई अपना एक लाएअमल भी बना ले और कोई इसमें फैसला भी कर ले।